आईसीआईसी बैंक में जॉब करते थे, इंश्योरेंस सेक्टर में भी उन्होंने काम किया। बहुत अच्छे साथी हैं, मैं जानता हूँ उनको। और इस बिजनेस में आज पर्ल के लेवल पे हैं। कैसे उन्होंने ये पर्ल जैसा मुकाम हासिल किया, शॉर्ट में अपने समय का ध्यान रखते हुए, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा एक स्टोरी के लिए। कैसे उनका सफर रहा आरसीएम का आज तक का, कैसे उन्होंने टेक्निकल का लेवल अचीव किया, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर मंजीत सिंह गिल जी। आइए सर, वेलकम आपका। थैंक यू पवन जी। आपने मेरे को इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का और अपने तमाम गुरुजनों का, जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं, परिचय के बारे में बात करूं, तो मेरा जन्म लुधियाना के एक गांव गिल में हुआ। नाम मंजीत सिंह गिल, और किसान परिवार के साथ मैं अपना नाता रखता हूं। पढ़ाई की बात करूं तो बचपन से ही मेरे को मतलब के सपनों में रहने की आदत थी, बड़े बड़े सपने देखता था। और सबसे पहला जो मेरा सपना था वो था एजुकेशनल ड्रीम। और बचपन से ही मैं पढ़ाई लिखाई में टॉप 3 में रहा। और जैसे ही मैं 10th में पहुंचा तो मैं स्कूल की कैप्टनशिप में रहा। और +1 मैंने नॉन मेडिकल से शुरुआत की। तो जब मैंने नॉन मेडिकल की शुरुआत की, तब हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि मेरे पिताजी ब्रेन हेमरेज के कारण उनका देहांत हुआ। तो उस समय एक ऐसी स्थिति बनी कि बचपन चला गया और एक संघर्ष की लाइफ शुरू हुई। हम परिवार में 5 भाई थे। एक मेरा भाई मेरे से छोटा जो 6th क्लास में पढ़ता था, उसकी भी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई, हमारे परिवार के कंधों पर आई। तो उसको पढ़ा लिखा कर फॉरेन में भेजा, कनाडा में सेटल हुआ। आज खुद का वहां पर हमारा अपना घर है, वहां पर ट्रांसपोर्ट है। खूब संघर्ष किया दोस्तों। संघर्ष की आदत बचपन से ही पड़ गई। जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो वो कैसी जिंदगी व्यतीत करता है, आप सबको पता ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने +1 +2 करने के बाद मैंने बीटेक करनी शुरू की। बीटेक करने के दौरान मेरी जिंदगी में एक फॉरेन की कंपनी आई, और डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैंने उसमें अपना कैरियर बनाना शुरू किया। काम पढ़ाई के साथ साथ उसमें वर्किंग करनी शुरू की। उस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें पता लगा कि रॉयल्टी नाम की क्या इनकम होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। दोस्तों 4 साल बहुत हार्ड वर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क का वहां निर्माण किया, एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंचे। कहते हैं कि एक लालच बहुत बुरी बला होती है। जो उस इंडस्ट्री में जो मेरे अपलाइन थे, इंडिया में 2 ही थे, और उन दोनों ने मिलकर अपनी एक कंपनी स्टार्टअप कर ली। और तो उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हमने उनको ज्वाइन ना करने को इनकार किया और अपना उस इंडस्ट्री से क्विट किया। तो दोस्तों ऐसे जिंदगी आगे बढ़ती गई। और मैंने उस इंडस्ट्री से सीखा। एक जे पॉल गेटी साहब के सिद्धांत थे, उनमें से एक सिद्धांत था डाइवर्सिफाई योर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मैंने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था। उसके बाद हमने रेंटल इनकम के ऊपर काम किया। और मैंने जो समय बचता तो मैं एकेडमी खोली, ट्यूशन वगैरह लेनी शुरू कर दी। मैंने LIC के बीच में काम किया। एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी नौकरियां ट्राई की, और जो मेरे मतलब की जो नौकरी निकली वो ICICI बैंक में एज ए कलेक्शन हेड नॉर्थ जोन के ऊपर मैंने काम किया। उसी के ऊपर काम हो रहा था, इनकम खूब आ रही थी, जिंदगी बढ़िया थी। लेकिन समय का बहुत बड़ा अभाव होने लगा। जिंदगी में से समय जो था वो अलोप होना शुरू हो गया। तो ऐसे चलते चलते जिंदगी आगे बढ़ रही थी, खुशहाल थी, खूब पैसे कमा रहे थे। लेकिन समय की कहीं ना कहीं किल्लत थी। और और फैमिली के बीच में ये भी विचार चलने लगा कि फॉरेन में सेटल होते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा परिवार तो कनाडा में ही था। तो वहां पर मूव होने की तैयारी शुरू हो गई। तो इतने ऐसे ही समय में मिड ऑफ 2016 में हमारे घर में एक आंटी आते हैं, सामान लेकर आते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ कि जिसका प्रोडक्ट को यूज करने से बहुत सारी घर की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां वो ठीक होती हैं। तो उनके ऊपर विश्वास कर कर वो उस सामान का इस्तेमाल करना शुरू किया। दोस्तों जैसे जैसे सामान इस्तेमाल किया, यकीन करो कि हमारे घर से दवाइयों का डिब्बा जो है वो खत्म होने लग गया, बीमारियां ठीक होने लग गई, और सेहत तंदुरुस्त होने लग गई। सारा परिवार तंदुरुस्ती में जाने लगा। और आंटी हर महीने सामान लाती, हम लेते। और उसके साथ साथ आंटी ने एक नया काम शुरू किया। वो क्या करने लगे कि सामान के साथ साथ एक टिकट लाने लगे। वो टिकट वो मेरे को देते, और एक अनजान व्यक्ति से मेरी बात करवा देते फोन पर। तो मैं जवाब ना देता, टिकट ले लेता। और मेरे को भाव हो गया कि ये एक नेटवर्क कंपनी है, और मेरा इसमें आने का कोई भी मंतव्य नहीं था, क्योंकि मैं इससे टूट चुका था।
और मैं नेगेटिव हो चुका था दोस्तों। और लगातार आंटी आते और ऐसा सिलसिला चलता रहा, कुछ महीने टिकटें भी आती मैं लेता और बहाने लगा देता। आखिरकार मैं उस व्यक्ति को बहाने लगा लगा कर थक चुका था, और मैंने फिर एक दिन फैसला लिया कि इस बार टिकट भी लूंगा और उस व्यक्ति से छुटकारा पाऊंगा और उसका लांबा लाकर दोबारा मैं इस इंडस्ट्री में कभी नहीं आऊंगा। तो दोस्तों ऐसे एक दिन आया 2016 में, मिड था, और लुधियाना में एक बहुत शानदार प्रोग्राम था, मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी का सेमिनार था। उस सेमिनार में मैं गया। उस सेमिनार में जब मैं गया तो जाते समय मेरी सोच जो थी वो नेगेटिव थी, लेकिन जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ा तो मेरे अंदर एक नई सोच का जन्म हुआ। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा दोस्तों। तो वहां से मैंने फैसला लेकर घर में आया, लेकिन मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं थी, उनका विरोध होना शुरू हो गया कि हमने तो फॉरेन में जाना है, आप एक नया ही काम शुरू करने लग गए हो। तो उनको मेरे पहले जुनून का पता था जब मैं इस इंडस्ट्री में काम करता था दोस्तों। तो ऐसे करते हुए मैंने, जो अनजान व्यक्ति मेरे को बार बार कॉल करते थे वो लेकर जाते थे, वो कोई और नहीं थे, मेरे अपलाइन मिस्टर JS विर्क जी थे। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ जो मेरे को इस इंडस्ट्री में लेकर आए। तो JS विर्क जी को मैं लगातार, उनके मिसिज मीनू जी हमारे घर में आते, काउंसलिंग करते, परिवार के साथ बैठते। तो आखिरकार एक कंडीशन के ऊपर फैसला हुआ कि मेरे को 6 महीने का टाइम दो, अगर मैं अपने आप को प्रूव कर पाया दोस्तों तो मैं इस इंडस्ट्री में रहूंगा, नहीं तो मैं इसमें क्विट कर जैसे मेरी फैमिली बोलेगी मैं वैसे काम करूंगा। तो ऐसे करते हुए मैंने अपने आप को जो गाइडलाइन दी, मैंने अपने सीनियर को बोला कि मेरे को इसमें स्टार रॉयल्टी का लेवल चाहिए। तो उन्होंने मेरे को रोड मैप दिया, तो उसके ऊपर खूब हार्ड वर्क किया, एक प्रोजेक्ट बनाकर काम किया, डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब के ऊपर खूब काम करते हुए पहले ही मंथ इस इंडस्ट्री से दोस्तों जो मेरा लेवल निकल कर आया वो था ओपनर का लेवल। जैसे ही ओपनर लेवल मैंने क्वालिफाई किया तो उस ओपनर लेवल की सेलिब्रेशन लुधियाना में PTC में हुई। वो सेलिब्रेशन करने वाले जो शख्स थे हमारे स्वर्गवासी राकेश अरोड़ा जी थे, बहुत ही शानदार लीडर थे। उन्होंने उन सेलिब्रेशन के बीच में उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। तो वहां पर मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, तो वहां पॉजिटिविटी जो मेरी फैमिली में ट्रांसफर हुई, और साथ में उनके कुछ अनमोल वचन थे जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर पाए। उनके वचनों में एक वचन था, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि हम परमात्मा से जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो मैंने उसी दिन रॉयल्टी और टेक्निकल का मकाम मांगना शुरू कर दिया और पॉजिटिविटी मांगनी शुरू कर दी, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका दूसरा जो वचन था वो कहते थे कि हीरो इज इक्वल टू जीरो और जीरो इज इक्वल टू हीरो। कहने का मतलब भी कभी भी अपने आप में ईगो नहीं आने देनी। तो ईगो के ऊपर काम किया, बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ रखकर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। उसके बाद जो उनका तीसरा जो उनका सिद्धांत था, वो कहने लगे कि इसमें सदा जोशीले और रंगीले लोग ही इतिहास रचते हैं। कहने का तात्पर्य उनका ये था कि अग्रेसिव मोड में रहेगा जो लीडर वो आगे बढ़ेगा। दोस्तों कभी भी मैंने अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया, पॉजिटिव रखा, चढ़ती कला में रखा और आगे बढ़ते गए। तो इन सिद्धांतों को लेकर जैसे ही काम करना शुरू किया तो दूसरे महीने मेरा ईगल का लेवल आया, तीसरे महीने ईगल के लेवल को मेंटेन किया, चौथे महीने दोस्तों मैंने सीधा जंप किया, स्टार के पिन के लेवल पर गया। और उसकी सेलिब्रेशन जो थी वो भीलवाड़ा राजस्थान में हमारे हेड ऑफिस में हुई। और सेलिब्रेशन द्वारा मेरी जो पिन जो थी आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के हाथों मेरे को पिन के साथ सम्मानित होने का मौका मिला। मेरे साथ बहुत सारे साथी भीलवाड़ा एकेडमी में गए। तो वहां जाकर हमने एक प्रण लिया कि हम इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बड़ा करेंगे, अच्छी टीम का निर्माण हुआ। तो जैसे ही दोस्तों हम भीलवाड़ा से आए, 5वें महीने हमारी पूरी की पूरी टीम ने एक योजना बनाकर जो काम किया, तो मेरा लेवल जो था वो रॉयल्टी का लेवल पर आया फर्स्ट स्टेप पे। तो बहुत सारे अचीवर्स खड़े हुए। तो ऐसे सिलसिला चलता गया दोस्तों। अगर कोई भी ऑफर निकलता, चाहे वो न्यूट्री चार्ज के द्वारा या अपलाइन के द्वारा, जब कुछ भी नई चीज होती है हम उसके ऊपर फोकस करके उसकी खूब प्रमोशन करते और उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हुए अपनी सेलिब्रेशनों को करवाते। तो ऐसे ही एक ऑफर आया, शुलो आसमा का कंपटीशन था, बाय एयर, मतलब अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे जाने का मौका मिला। 5 अचीवरों ने उसमें क्वालिफाई किया मेरी टीम के। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर जाने का भी, घूमने का भी मौका मिला। हिल स्टेशन टूर किए, राजस्थान घूमे, चित्तौड़गढ़ का किला देखा और उदयपुर का टूर भी हमको मिला। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजों को फैमिली के साथ घूमने का मौका मिला, एंजॉयमेंट करने का मौका मिला। तो अगर मैं रॉयल्टी की सेलिब्रेशनों की बात करूं तो डिजिटल सेलिब्रेशन हुई, बड़े बड़े मुकाम पर हासिल किया और मेरा परिवार पूरे का पूरा मेरा सहयोग देने लगा दोस्तों। तो ऐसे मेरी फैमिली पॉजिटिव हुई और मैंने इसमें बहुत हार्डवर्क किया।
तो 2019 में दोस्तों मैंने टेक्निकल को क्वालिफाई शुरू किया। जैसे ही 2 मंथ मेरे कंप्लीट हुए तो लॉकडाउन लग गया, तो उस लॉकडाउन की वजह से वो थर्ड जो मंथ था मेरा रह गया, और सारा सिस्टम चेंज हुआ, फिजिकल से डिजिटल के ऊपर कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे करते हुए 2000 दिसंबर में मैंने टेक्निकल जो है वो क्वालिफाई किया। उस टेक्निकल क्वालिफाई के पीछे एक व्यक्ति के काल का बहुत बड़ा योगदान है, वो है हमारे इस पोर्टल के महान गुरु मिस्टर के शर्मा जी। उन्होंने मेरे को निकल पा, तो उनके जादुई आज शब्दों ने वो चमत्कार कर डाला दोस्तों। तो ऐसे सिलसिला आगे बढ़ा। मार्च 2021 में मैंने पर्ल का लेवल अचीव किया 3 महीनों के बाद। जैसे ही पर्ल का लेवल अचीव किया दोस्तों, अप्रैल में फिर जो बहुत बड़ा जो दौर सेकंड चला, उसमें मेरी फैमिली भी कोविड में ग्रस्त हुई, मैं खुद भी ग्रस्त हुआ। और मई में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मेरे बड़े भाई जो मेरे गार्जियन के तौर पर मेरा सहारा थे, मेरा काम, मेरे को बहुत जिंदगी में हेल्प करते थे, उनका देहांत हुआ। उन्होंने उनके 2 बच्चे की जिम्मेवारी भी हमारे परिवार के ऊपर आई। और मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं इतना ज्यादा कोविड से ग्रस्त हुआ था, डॉक्टरों का कहना था कि चांसेस बचने के बहुत कम हैं, लेकिन कहते हैं कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। इस इंडस्ट्री में जितने भी मेरे आरसीएम फैमिली थी, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, किसी ने गुरुद्वारा में, किसी ने मंदिर में, किसी ने मस्जिद में। तो दोस्तों उनकी दुआओं के कारण आज मैं आपके बीच में एक तंदुरुस्त जिंदगी जो है व्यतीत कर रहा हूँ। तो ऐसे सिलसिला चलता गया और मैं अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ रहा था। अगर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर मैं कोविड के दौरान इनकम की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट जो मेरे को इनकम वहां उस समय दौरान आई जब मैं बेड के ऊपर था, 70,000 से प्लस की इनकम मेरे परिवार को आती रही। लगभग 1.5 साल हमारे परिवार का संतुलन जो है वो बिगड़ा रहा, कुछ फिजिकली कुछ मेंटली चलते रहे। तो मैं ज्यादा काम भी नहीं कर पाया पूरा इस इंडस्ट्री में। अगर मैं टोटल अपनी इनकम की बात करूं उस समय की, तो जैसे हमारे गुरुदेव सुरेंद्र ढींगरा जी बोलते हैं कि 15-20 हजार की इनकम 90% जो लोग हैं भारतीय लेते हैं। तो दोस्तों मैं 15-20 हजार की इनकम से ऊपर था। मैं 10% लोगों के बीच में मेरी इनकम लगातार रही। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं इस इंडस्ट्री से तो लगभग 45,000 से ज्यादा मेरे परिवार में आ चुका है। अगर मैं अपने सपनों की बात करूं तो बहुत सारे सपने पूरे किए। इसमें मैंने एक फार्म हाउस बनाया, और रिसेंटली दिसंबर 2023 में मैंने 30 लाख की प्रॉपर्टी को खरीदा और उसको रेंटल इनकम के बीच में कन्वर्ट किया दोस्तों। तो अपने भतीजी जो मेरे भाई साहब की बेटी थी उसको कनाडा में फॉरेन एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली में कन्वर्ट किया, वहां पर भेजा। तो दोस्तों बहुत कुछ, बहुत सारे सपने हैं जो इस इंडस्ट्री से पूरे हुए। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आरसीएम में मैं ना आता, अगर मैं फैसला लेता मैं फॉरेन में जाता, जो कंडीशन मेरी सेहत की थी वहां मेरी फॉरेन की इनकम भी दोस्तों जीरो होती, क्योंकि वो एक्टिव इनकम थी। एलआईसी इनकम भी जीरो होती। और अगर मैं बात करूं मेरी एकेडमिक इनकम भी जीरो होती, और मेरी बैंक की जॉब की इनकम भी जीरो होती। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में आकर पता लगा भी रॉयल्टी जैसी जो इनकम है वो एक ऐसी इनकम है जो आपको जीवन में जीते जी भी सुरक्षा देती है, और आपके जीवन के बाद भी वो सुरक्षा देती है। तो दोस्तों मैं एक ही कहना चाहूंगा, ये सब कुछ तब पॉसिबल हो पाया, इट्स द पावर ऑफ नेटवर्क। आप एक बड़े नेटवर्क के ऊपर काम करें, बड़े नेटवर्क का निर्माण करें दोस्तों। और हम लकी हैं कि हमारे बीच में हमारे गुरु, जो तमाम गुरु हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, सिस्टम में बहुत बढ़िया हैं और आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद करते हैं। तो समय हो चुका है, अंत में मैं अपने वाणी को विराम देने के लिए यही कहूंगा कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुजदिलों के वास्ते। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पवन शर्मा जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू मंजीत गिल साहब। और आपने बहुत अच्छी आपके बारे में आपकी जो स्टोरी है सर, बहुत मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं सर। देखिए साथियों, मेहनत सबके जीवन में आती है। मेहनत मतलब कि कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, और मेहनत करके जो आगे बढ़ जाता है वो पारसमणि कहलाता है, और जो उस बाधाओं से डर जाता है वो रुक जाता है साथियों। इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर साथियों, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो सपनों का और एक कारण का। जब तक आपके पास कारण नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कारण बनाइए साथियों। कारण टाइम का हो सकता है, कारण मनी का हो सकता है, कारण रिकॉग्निशन का हो सकता है, कारण सिक्योरिटी का हो सकता है, कारण हेल्थ का हो सकता है साथियों। तो ये 4-5 चीजें हैं हर व्यक्ति के पास, हिंदुस्तान के हर नर और नारी के पास, महिला और पुरुष के साथ
कोई न कोई किसी प्रकार की आज आज दिक्कत है, आज कमी है, उस कमी को ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस कमी को पूरा कर सकता है। और ये चीजें हमें जानने को मिली 7 जुलाई को अभी त्यागराज स्टेडियम में। साथियों, उन साथियों को, उन बहनों को वहां पे देखा गया जो बहुत अच्छे लेवल पे थे और वो दुनिया से चले गए।